नमस्कार, मैं विकास। अब देख रहे मैं यूट्यूब चैनल बात विभाग यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे हाल में संपन्न एआई समिट के बारे में, उसमें उठे विवाद के बारे में और कांग्रेस के नकारात्मक प्रदर्शन के बारे में। अभी हाल ही में संपन्न नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट काफ़ी सफल रहा। इसके विश्व के सभी देशों ने बड़ी प्रशंसा की। इस आयोजन में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और करीब 45 देशों की उपस्थिति इसमें रही। यह सम्मेलन हर मायने में सफल रहा, सिवाय कुछ विवादों के। सबसे बड़ा विवाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पैदा किया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन से आयातित रोबोटिक कुत्ते को अपना बनाकर पेश किया, उसका भांडा फूट गया और अंततः गलगोटिया को एआई समिट से बाहर कर दिया गया। लेकिन इसमें वो सिर्फ वही दोषी नहीं है, इसके आयोजक भी दोषी हैं। इतने बड़े आयोजन के लिए जब भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तो अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, कौन क्या कहने वाला है, कौन क्या करने वाला है। खासकर वैसे समारोह में जहां प्रधानमंत्री उपस्थित हों और विश्व के अनेक देशों के शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष हो, हम मेजबान की भूमिका में हो और मेजबान देश का ही एक संस्था ऐसी चीटिंग करे, यह बात बिल्कुल किसी तरीके से अच्छी नहीं कह सकती है। आइंदा ऐसे गलतों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर तो अलग से कार्रवाई करनी ही चाहिए। दूसरी गलत बात हुई कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के बारे में। कांग्रेस शुरू से ही नकारात्मक राजनीति करती आ रही है, पिछले 10-12 साल से। विपक्ष के रूप में ऐसा जिम्मेदार विपक्ष पहले कभी नहीं रहा था। कांग्रेस उस एआई समिट में इंडिया अमेरिका यूएस ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी, बार बार नारे लगाए थे, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इंडिया अमेरिका यूएस ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी, बार बार नारे लगाए थे, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जबकि डील को फाइनली अभी तक किसी ने भी सर्कुलेट नहीं किया है, डील फाइनल भी नहीं हुआ है, उसे अप्रैल तक फाइनल करना रूप देना है। वो अभी बार बार संसद में मंत्रियों के, वित्त मंत्री के द्वारा, वाणिज्य मंत्री के द्वारा, सभी संबंधितों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया अमेरिका ट्रेड डील में डेयरी और कृषि क्षेत्र को नहीं छुआ गया है, उसमें अमेरिका को अनुमति नहीं दी गई है। डेयरी कृषि के क्षेत्र में सिर्फ इतना ही हुआ है कि पशु चारा के लिए अनुमति दी गई है। कुछ अमेरिका के द्वारा आयातित कुछ वस्तुओं को, अमेरिका के द्वारा निर्यात किए गए भारत में आयातित कुछ वस्तुओं को 0% टैरिफ की सुविधा दी गई है। तो यह रेसिप्रोकल है। इसके तुलना में भारत के भी कुछ चीज़ों को 0% पर भेजने की अनुमति मिली है और भारत के जो टैरिफ को घटा के 45% 18% कर दिया गया है। अब तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ के विरोध में निर्णय दे दिया है। उम्मीद है कि यह पूरी तरह से 10% ही होगा या हो सकता है शून्य हो जाए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को शून्य कर दिया जाए। तो एक काल्पनिक भय को पैदा करके, काल्पनिक माहौल पैदा करके एक भ्रम का पैदा करना कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस खासकर जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, या यूँ कहा जाए कि 2014 से जब से मनमोहन सरकार की समाप्ति हुई है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी ने कभी भी जिम्मेदारी वाला काम नहीं किया है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मनगढ़ंत काल्पनिक बातों को लेकर के हवा फैलाते रहते हैं। शुरू में विपक्ष उन्हें कुछ सह देता है, बाद में विपक्ष भी तमाशा देखता है, राहुल गांधी अकेले पड़ जाते हैं और अंततः कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगते हैं। उनकी इन्हीं हरकतों से सूरत कोर्ट के आदेश पर कुछ दिन पहले उनकी सदस्यता भी चली गई थी, फिर भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। संसद के बजट सत्र में शुरू में तो नरवाने की पुस्तक का आधा अधूरा प्रसंग लेकर के, जो पुस्तक प्रकाशित भी नहीं हुई है, उसे लेकर के कुछ दिन हंगामा हुआ। उसके बाद अब इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में हंगामा हो रहा है। कभी हर सत्र में कुछ न कुछ काल्पनिक मुद्दों को उठा करके हंगामा करना उनका प्रिय सगल रहा है। अपनी विदेश यात्राओं में देश की आलोचना तो करते ही है। देश के किसी भी संस्था के प्रति उनके मन में कोई इज्जत नहीं है। न उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न निर्वाचन आयोग पर भरोसा है, सरकार पर तो भरोसा है ही नहीं।
राहुल गांधी यह क्यों नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को बिगाड़ने की जगह यदि आप कांग्रेस को बढ़ाने पर ध्यान देंगे तो कांग्रेस से ज्यादा भला होगा। बार बार का नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। अरे भाई, जो व्यक्ति लगातार चुनाव जीत रहा है, जो पिछले लगभग 12 वर्षों से देश का प्रधानमंत्री हो, जिसके 3/4 से अधिक राज्यों में अपनी सरकार हो, वह व्यक्ति क्यों डरा हुआ है? और आप अब तक 95 चुनाव हार चुके हैं, गिन चुन के 3 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस अपनी सबसे बुरी स्थिति में आज है, तो आप निडर हैं और वो डरे हुए हैं। इस किस्म की हास्यास्पद बातें जनता को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस में गिरावट शायद इसलिए है कि कांग्रेस में नेतृत्व का गिरावट महात्मा गांधी के स्तर से नीचे उतर के राहुल गांधी के स्तर तक आ गया है, तो गिरावट तो समझ में आती है। राहुल गांधी शुरू से जटिल व्यक्तित्व के प्राणी हैं। वह इस बात पर विश्वास करते हैं कि अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, यानी उन्हें अधिकार सब चाहिए, जिम्मेदारी कुछ नहीं चाहिए। अब ध्यान दें, 2004 में वो पहली बार सांसद बने थे। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी। यदि वो जिम्मेदारी दिखाते तो उसी वक्त वो किसी मंत्रालय का प्रभार लेते। वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उनके ऐसे विद्वान समझदार व्यक्ति के अधीन काम करके कुछ सीखते, शासन प्रशासन के गुण सीखते, मंत्रालय को चलाने का काम सीखते। लेकिन नहीं, उन्हें डिक्टेटरशिप चाहिए। उनकी सोच थी कि मनमोहन सिंह को रिमोट से कंट्रोल करेंगे, मनमोहन सिंह के अंडर में काम नहीं करेंगे। यही सोच उन पर भारी पड़ गई। अभी यदि वो एकांत में बैठ के चिंतन करे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, या कोई उन्हें दिखा दे वीडियो और वो चिंतन करे एकांत में बैठ करके कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि 2004 में वो मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होते और कुछ अनुभव प्राप्त करके कुछ परिपक्वता का परिचय देते, और 2009 में जब दूसरी बार कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, यानी यूपीए सरकार दूसरी बार बनी, तो विपक्ष के अन्य नेताओं की सहमति से वो खुद प्रधानमंत्री बन जाते, तो उनमें आज एक कुंठा जो है वो नहीं दिखती। आप कल्पना कीजिए एक प्रदेश का, यदि आप एक ऐसे परिवार में पैदा हो जिस परिवार में पैदा होते ही सब लोग आपको कहने लगे कि आप भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आपने मौका गंवा दिया। जब जिम्मेदारी लेने की बात है, जिम्मेदारी नहीं लिए, और अब आप कुंठित होकर के उसका प्रदर्शन कर अपनी कुंठा सब जगह निकाल रहे हैं। तो अब तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि ये प्रधानमंत्री बनना तो है, पीएम बनना तो दूर। यदि आपका यही नकारात्मक रवैया रहा और यही नेगेटिव पॉलिटिक्स आप करते रहे, तो पीएम तो दूर, आप एमपी बनने के लिए मोहताज हो जाएंगे। या मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि यही रवैया रहा तो 29 में या उसके बाद में आप एमपी बनने के लिए तरस जाएंगे। राजनीति करनी चाहिए, विपक्ष का काम ही विपक्ष विरोध करना। लेकिन ध्यान दें कि अभी जो एआई समिट में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, उसे किसी भी विरोधी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया है। खुलकर कोई इनके समर्थन में नहीं आया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सीधे इनकी आलोचना भी कर दी है। तो उन्हें अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। क्या बेहतर नहीं होता कि जो आगामी मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाले 5 राज्यों में राहुल गांधी पूरा फोकस उस चुनाव पर करें, इन सब हरकतों से दूर हटके? तो उनकी चुनावी तैयारी बिल्कुल नहीं दिख रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और लगातार इन चुनावी राज्यों का दौरा कर रही है, अपने विजन को सामने ला रही है। कांग्रेस की कोई तैयारी दिखती ही नहीं है। असल में राहुल गांधी एक अपरिपक्व राजनीतिज्ञ है। उन्हें शुरू में दिग्विजय सिंह का मार्गदर्शन मिला। दिग्विजय सिंह, श्याम पित्रोदा, कपिल सिब्बल, इन्हीं ऐसे सलाहकारों ने सलाह दिया, क्या पता क्या राजनीति ये लोग करते हैं। अभी केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश की सलाह पर चल रहे हैं। इन नेताओं का अपना कोई बेस तो है नहीं। ये खुद अपने बल पर कभी कोई विधायक का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। उत्तर भारत में इनकी कोई पहचान नहीं है, और कांग्रेस को तब तक पुनरुद्धार नहीं किया सकता है जब तक कि बिहार और उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में इसे मजबूत न किया जाए। और हिंदी बेल्ट का कोई नेता इनके राहुल गांधी के करीब अभी नहीं है जो कि इन्हें सही सलाह दे सके, सही उचित राय दे सके। राहुल गांधी खुद ही अपने आप में भ्रम के शिकार है, और इसी भ्रम का प्रदर्शन हमने एआई समिट में कांग्रेस के नंग धड़ंग प्रदर्शन
पीएम कंप्रोमाइज में देखा। पीएम कहाँ से कंप्रोमाइज हो गए, जब इंडो यूएस ट्रेड डील का पूरा ब्लूप्रिंट ही सामने नहीं आया है, पूरा डिटेल से किसी को नहीं मालूम है। बार बार सरकार कह रही है, सरकार सदन में जो बात कहे कम से कम उस बात विश्वास करने का तो आधार बनता है। सदन में कोई सरकार ऐसा सफेद झूठ नहीं बोलती है। यदि आगे चल के चाहता है तो विरोध करना वाजिब है, जनता भी इसका जवाब देगी। लेकिन अभी से बिना मतलब का हुआ पैदा करना है, कभी हिंडनबर्ग के बारे में हुआ फैलाना, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, आज जो हिंडनबर्ग की खुद ही बर्बाद हो गई, जॉर्ज सोरोस के सह पर कुचलना कूदना, नरवाने के अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देना, कभी सर ईवीएम का विरोध करना, सभी मुद्दे ऐसे उठते हैं जो कि अपने परिणाम तक नहीं पहुंचते हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से फायर एंड फ्ली, मारो और भागो की नीति पर काम कर रहे हैं, अपने मुद्दे पर कायम नहीं रह पाते हैं। कांग्रेस दुर्गति का ही सबसे बड़ा कारण है। कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी यानी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वास्तव में वह अपनी लड़ाई विपक्ष के अंदर लड़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि विपक्ष ही उन्हें सर्वमान्य मान ले, विपक्ष के अंदर ही वह पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। यदि आज किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार भी जाती है तो क्या विपक्ष उन्हें नेतृत्व प्रदान करेगा? मेरी समझ से नहीं करेगा। कम से कम अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, मायावती, इन लोगों ने तो राहुल को कभी तवज्जो दी ही नहीं है। तो राहुल का नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं करेगी। तो राहुल गांधी की कुंठा का मुख्य कार्य यही है कि विपक्ष के भी सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए हैं। हाँ, एक बात में वो सफल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के मुकाबले हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे चर्चित व्यक्ति कोई है तो राहुल गांधी, भले वो नकारात्मक तरीके से ही हो, लेकिन चर्चा तो होती है उनकी। तो राहुल गांधी सकारात्मक राजनीति करें, अपने आप को पूरी तरह प्रयास ये करें कांग्रेस को बनाएं और पर्दे के पीछे से लीड न करके कांग्रेस का अध्यक्ष बने और खुद फ्रंट पर आकर लीड करें और पार्टी को रीएक्टिवेट करें, रीऑर्गेनाइज करें, तभी उनका भला हो सकता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अपने वीडियो पर, अपने विचार व्यक्त करें।